हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हम लोग इस वक्त सीरीज़ कर रहे हैं PYQ लास्ट 5 इयर्स क्लास 12 CBSE बोर्ड। आपको पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पेपर से पहले मैं आपको सारे PYQ दे दूं, जिससे आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। 2024 सीरीज फर्स्ट सेट फर्स्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चल रहा है, उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो में दिया गया है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया A ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस। ये आपका डेरिवेशन है कैपेसिटेंस C का, कि जबकि एक आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दी जाए तो कैपेसिटेंस उसका क्या होगा। तो आप इसको देख लीजिए। ये हमने क्या किया है कि हमने एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें रख दी है, T मोटाई की है, T थिकनेस की है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच की सेपरेशन D है। तो जो हमारा ये प्लस क्यू माइनस क्यू ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पोलराइजेशन ड्यू टू पोलराइजेशन के अनुसार आपका पॉजिटिव, अगर आपने यहाँ पर ये है हमारी प्लेट, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही आप इंसर्ट करोगे नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे यहाँ पर, और इधर पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे आपके, और फिर इधर निगेटिव चार्जेज आपकी, ये निगेटिव चार्ज आपने दिया हुआ है, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव, ये चार्जेज आपके आ जाएंगे इसमें। और आपका जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो पोलराइजेशन के थ्रू होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही होती है। ये आउटफील्ड है हमारी, और ये इंटरनल फील्ड है EP ड्यू टू पोलराइज। तो अगर नेट फील्ड की हम बात करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी E इक्वल्स टू EO माइनस EP हो जाएगा। तो हमने इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी दी है कि वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D इन वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स इज CO इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस क्यू चार्जेज हैं कैपेसिटर प्लेट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जो सेटअप होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो ये हमने क्वेश्चन 2 इसको दे दिया। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द गिवन फील्ड EO, यानी जो आपने फील्ड दे रखी है, बाहर से आउटफील्ड दे रखी है, पोलराइजेज द स्लैब, स्लैब को पोलराइज कर देगी, विच इंड्यूसेस चार्ज माइनस QP ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट एंड प्लस QP ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट। दीज इंड्यूस्ड चार्जेस ऑल्सो सेट अप एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EP ड्यू टू पोलराइजेशन के थ्रू इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड आउटफील्ड। सो EP की वैल्यू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट या P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। P हमारा जो होता है वो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, इसको हम सिग्मा P नाम देते हैं। सरफेस अपॉन Q अपॉन A होता है, यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया भी कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 3 है। हमको कैपेसिटेंस निकालना है। सो द नेट फील्ड EO माइनस EP हो जाएगी। EO माइनस EP हमने मैग्नीट्यूड ले लिया उसका, तो ये आपका हो जाएगा EO अपॉन K। क्यों? क्योंकि EO अपॉन EO माइनस EP इक्वल्स टू K होता है। ये डेरिवेशन इसका भी है, तो इसको आपको याद रखना है। EO अपॉन EO माइनस EP इक्वल्स टू K होता है। E जो है वो एग्जिस्ट बिटवीन डिस्टेंस D है, और E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है एग्जिस्ट विद D माइनस T, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स क्या हो जाएगा, EO D माइनस T, ये D माइनस T में एग्जिस्ट कर रही है, और प्लस ET एग्जिस्ट विद डिस्टेंस T, यानी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। तो ये हमने क्या किया, EO D माइनस T, और इसकी जगह पर EO अपॉन K रख दिया। ये देखिए EO अपॉन K है E की जगह पर, वो हमने रख दिया। तो ये आपका आ गया, ये आपका D माइनस T प्लस E हमारा जो है वो मैंने इसमें से EO कॉमन ले लिया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A EO की वैल्यू इक्वेशन जो है 1 हमने बनाया था उससे 2 बनाया था सॉरी उससे, और ये आप देख पा रहे होंगे C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो Q अपॉन V हमने रख दिया। तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये आपका फॉर्मूला डराइव हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है।
ये भी आपका उसी में है क्वेश्चन, 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल across a DC source of 100 volt if the total energy stored in the combination is in the two cases are 40 millijoule and 250 millijoule respectively. Find the capacitance of the capacitor. कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स आपके हैं, डिफरेंट कैपेसिटेंसेस हैं उनके, उनको सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एक डीसी सोर्स के साथ जो कि 100 वोल्ट का है। यदि टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो रही हो कॉम्बिनेशन में टू केसेस में 40 मिली जूल और 250 मिली जूल, तो आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको क्या करना है कि पहले सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर टू कैपेसिटर का हम देखें तो ये होता है C = C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हाफ CV² भी कह सकते हैं आप इसको, या CS भी लिख सकते हैं सीरीज के लिए। तो C1 C2 अपॉन C1 + C2 V², ये 40 मिली जूल दिया गया है, मिली जूल दिया है 10⁻³ जूल हो जाएगा। C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 वोल्ट दिया गया है हमारा। ये आपका इक्वेशन हमने 1 बना दिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप टू कैपेसिटर्स में ले लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वही C1 + C2 250 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। अब C1 + C2 इंटू 100, ये दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया, इसी को करके हाफ को उधर भेज दिया 2 को, तो 500 इंटू हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो C1 C2 की हमने वैल्यू निकाली। अब C1 C2 हमारा इतना आया है 4 × 10⁻⁻10 और C1 + C2 हमारा इतना आया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 × 10⁻⁵ फैरेड या 40 माइक्रोफैरेड, और C2 की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻⁵ फैरेड या 10 माइक्रोफैरेड। तो ये उसी का क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उसी में ORR यानी आप उसको कैपेसिटर वाला कर सकते थे, या ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूजिंग गॉस लॉ सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाई E = σ/2ε0 इंटू n कैप। तो और दूसरा आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए रीजन इज गिवन बाई E = 5x² वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड x इज इन मीटर। और फिर है ए क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द गिवन रीजन, कैलकुलेट, ये आपका क्यूब भी इधर दिया गया, फिगर भी दिया रहेगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब। ये इतनी चीज़ें आपको इसमें निकालनी है, फर्स्ट सेकंड, और सेकंड के साथ 2 चीज़ें और इसमें ऐड हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो पहला वाला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो गॉस लॉ का यूज़ करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए निकालनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट हमको निकालना है, E = σ/2ε0 n कैप। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ABCD एक इनफाइनाइट शीट हम लोगों ने मान ली, और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है, P पॉइंट ये आपका इधर और P' पॉइंट इधर, दोनों तरफ सेंटर से दोनों तरफ हमने इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिए हैं। और हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने जब कंस्ट्रक्ट की तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गई, क्योंकि शीट का अगर पार्ट आप निकालोगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म वायर के फॉर्म का मिलेगा। तो हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं पॉइंट P है, यहाँ पर हम P' सकते हैं। तो ये 2 आपके एंड फेसेस होंगे और ये आपका कर्व सरफेस होगा। एंड फेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पैरेलल है, और जो कर्व सरफेस है वहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा और यहाँ थीटा 0 होगा। तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, कंसीडर ABCD बी ए थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट ऑफ चार्ज
and having surface charge density sigma, P be the reference point at which the electric field require, taking one equidistant point P on opposite P dash कह सकते हैं on opposite side and drawing an imaginary Gaussian surface perpendicular to the sheet with P and P dash lying on the two end faces. So the total flux की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और प्लस ये कर्व सरफेस के लिए और प्लस फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड फेसेस के लिए. देखिए एंड फेसेस पर जो होगा हमारा वो पैरेलल है, थीटा 0 हो जाएगा. कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा. तो ये पहला वाला आपका ये 0 हो जाएगा और ये ई डी एस कॉस थीटा जब आप लिखोगे, ये देखिए ई और डी एस आपका पैरेलल है एंड फेसेस पर, तो फाई ई की वैल्यू 2 इंटू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस लिख दिया, कॉस थीटा 1 हो जाएगा. 2 इसलिए क्योंकि एंड फेसेस में 2 है, तो फाई ई इक्वल्स टू 2 ई हमने कॉमन ले लिया, क्लोज इंटीग्रल डी एस और क्लोज इंटीग्रल डी एस यानी ये आपका एरिया हो गया, तो ई इंटू ए हो गया, इसको हम लोगों ने ले लिया. अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई की जो वैल्यू होती है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. तो फाई ई की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ई, टोटल चार्ज ये हो गया, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और इस तरीके से हमारा जो है इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास E इक्वल्स टू 2E A इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप. तो ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन था. अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. पहला हो गया यूजिंग गॉस लॉ सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया. दूसरा देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2i वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम एंड x इज इन मीटर. और दिया गया है ए क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द गिवन रीजन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है और नेट चार्ज निकालना है. तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिख लिया, गिवन दैट ई इक्वल्स टू जो भी दिया है एंड साइड जो हमारी दी गई उसको हमने लिख लिया, सेंटीमीटर में दिया गया था मीटर में रख लिया. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब आपका फाई इक्वल्स टू फाई एल प्लस क्यू आर हो जाएगा, लेफ्ट और राइट. अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट ये आप देख सकते हैं, इधर की ओर राइट होगा और इधर की ओर आपका लेफ्ट हो जाएगा. तो आपका ई एल डी एस कॉस थीटा, ई आर डी एस कॉस थीटा. लेफ्ट हमारा जो होगा वो 180 डिग्री होगा और राइट जो होगा वो 0 होगा. 180 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू -1, राइट के लिए +1. तो ये माइनस ई एल डी एस हो जाएगा, ये प्लस ई आर डी एस हो जाएगा, या एरिया हम रखेंगे तो माइनस ई एल साइड स्क्वायर प्लस ई आर साइड स्क्वायर. क्यूब हमारा है चूँकि. अब -5 इंटू 0 इसलिए है क्योंकि राइट में लेफ्ट में हमारा जो है वो क्यूब डिफाइंड नहीं है, एक्स वहाँ पर नहीं है, -i नहीं दिया गया है, इसलिए ये 0 हो जाएगा. इसमें हमने वैल्यू रख दी एक्स की, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया फाई इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अगला हमको चार्ज निकालना था, टोटल चार्ज. तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ को पता है आपका टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू नेट की वैल्यू हमारी हो जाएगी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू जो निकाली वो रखी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी और क्यू नेट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी. तो ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन 2024 का ही सीरीज फर्स्ट सेट 2 का आया हुआ है. थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r हैज ए चार्ज q, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल. पहला निकालना है आपको द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, और सेकंड निकालना है आपको द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल. तो देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं. जैसे ही आप इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज Q रखोगे प्लस इसकी इनर सरफेस पर, चूँकि हॉलो है ये स्फेरिकल सेल है चूँकि, तो ये इंटरनल सरफेस पर इसका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा. तो टोटल नेट चार्ज आउटर सरफेस पर हो जाएगा Q प्लस Q. तो जो आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी होगी वो Q अपॉन 4πr² चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है. और जब पोटेंशियल आप निकालोगे तो पोटेंशियल अगर हम देखें
एट ए डिस्टेंस r पर अगर हम लेते हैं तो q अपॉन r हो जाएगा, और पोटेंशियल डिस्टेंस अगर r/2 पर लेते हैं तो q अपॉन r/2 हो जाएगा। तो नेट आपका हो जाएगा 1/4πε0 q + 2q अपॉन r। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा है 2024 सीरीज फर्स्ट का ही सेट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये है। टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स A and B of radii r and 2r are kept far apart and charged to the same charge density sigma. They are connected by a wire. Obtained an expression for a final potential of cell A। दो आपके पास कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं A और B, जिनकी रेडियस दी गई है R और 2R। वो चार्ज किए जाते हैं सेम चार्ज से, उनकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, का वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको फाइनल पोटेंशियल सेल पर A पर कितना होगा यह पता करना। तो हम मान लेते हैं QA चार्ज A पर है, QB चार्ज B पर है, और तो QA की वैल्यू डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया सिग्मा इंटू 4πr², QB इक्वल्स टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4π2r²। दे आर कनेक्टेड बाई अ वायर, तो पोटेंशियल सेम होगा। 2q-a इक्वल्स टू q-b। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज होने से पहले कितना चार्ज था, चार्ज होने के बाद कितना चार्ज हो गया, दोनों इक्वल होंगे। तो q + qb इक्वल्स टू q-a + q-b। तो ये हमने जब वैल्यू रख दी तो q-a की वैल्यू हमारी आ गई। देखिए यहाँ पर हमने q-b q-a, तो q-b की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 2q-a हमने रख दिया यहाँ पर, तो 3q-a हो गया। अब q-a की वैल्यू हमारी हो गई 20πr² सिग्मा अपॉन 3। तो फाइनल पोटेंशियल A पर हमने निकाल लिया q-a अपॉन r, q- की एक वैल्यू रख दी, और 5 सिग्मा r अपॉन 3 ε0। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2024 सीरीज 2 आ गई। अब सेट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है ये। 4 पॉइंट चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A, B, C, D respectively of a square of side 30 cm. Find the net force acting on a charge of 4 माइक्रोकूलम placed at the center of the square। 4 पॉइंट चार्जेज आपको दिए गए हैं और स्क्वायर के कॉर्नर ABCD पर रखे गए हैं सब, और साइड उसकी 30 सेंटीमीटर दी गई है। आपको नेट फोर्स निकालना है। एक बीच में चार्ज रख दिया गया है 4 माइक्रोकूलम पर। तो ये देखिए हमने फिगर बना दिया, ये देखिए, तो ये 1 -2 1 -2। अब देखिए जो -2 वाला है फोर्स उसकी तरफ का लगेगा, इसमें भी उसकी तरफ लगेगा, और जो प्लस वाले हैं उनसे बाहर की ओर, यानी FOC इधर की ओर लगेगा, FOA इधर की ओर लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे नेट फोर्स निकालेंगे तो FOA + FOB + FOC + FOD। अब FOA इक्वल्स टू -FOC है, देख सकते हैं आप, FOA और OC अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से FOB और FOD भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आपका नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें ORR करके आपका चाहे वो करते चाहे ये करते, 3 पॉइंट चार्जेज 1 पिकोकूलम ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल। पहला वाला ज़्यादा सही था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं कह सकते हैं। आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है और उसके तीनों कोनों पर आपका 1 पिकोकूलम का चार्ज दिया गया है। तो वैसे अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड इक्वल होंगी, एंगल भी अंदर इक्वल होंगे, तो सेंटर पर इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन हम देख लेते हैं कैसे होगी। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉयड दैट इज एट पॉइंट O इज गिवन बाई EOA, EOB, EOC। देख लीजिए यहाँ पर ये O पॉइंट है हमारा, तो EOA की बात करेंगे नीचे की ओर, EOB की बात करेंगे इधर की ओर, और EOC की बात करेंगे बाहर की ओर। और डायरेक्शन हमारी ये है, ये तो EOA, EOB, EOC सब इक्वल होंगे क्योंकि सब जगह पर चार्ज इक्वल रखा गया है। तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, वो R की वैल्यू हम लोग निकाल लें। देखिए टोटल 10 है, इतना 5 हो जाएगा, टोटल एंगल 60 डिग्री तो 30 हो जाएगा। R निकालना है, कॉस निकाल लिया हमने, cos 30 = 5/r। ये √3/2 5/r। R की वैल्यू 10/√3, 10/√3 सेंटीमीटर होगा, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। 1 पिकोकूलम को 1 × 10⁻², 12 कूलम कर दिया। तो EOA, EOB, EOC की वैल्यू हमारी आ गई, हमने जब निकाला 2.7 न्यूटन पर कूलम। अब EBC की वैल्यू अगर आपको निकालना है, EBC की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो हमने
लगा दिया लॉ ऑफ कोसाइन, तो ई ओ बी स्क्वायर प्लस ई ओ सी स्क्वायर प्लस टी 2 ई ओ बी ई ओ सी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इसमें 120 अंदर वाला ये वाला ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये। तो आपका हो जाएगा, अब ई ओ बी ई ओ सी सब इक्वल हैं तो हमने रख दिया, तो ई ओ बी आ गया, ई ओ बी और ई ओ सी इक्वल था आपका। अब आपका तो क्या ई बी सी माइनस ई ओ ए होता है होगा फिगर से, तो ई बी सी प्लस ई ओ ए की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यानी नेट फील्ड एट ओ इज 0। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना है, सीरीज 2 है ये सीरीज 2 है, फर्स्ट गलत लिख गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। डायमेंशन ml³ T-3 A-1, यानी आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और दूसरा, ए प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन पर कूलम आई, सच दैट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द surface is given by n cap equals to 0.8 I plus 0.6 K. Find the electric flux through surface. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना, ई दिया है, एन कैप दिया है, ए की वैल्यू दी गई है आपको फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर कह सकते हैं आप। एरिया इसका यहाँ पर जो दिया गया है वो, और ई की वैल्यू हमने ये रख दी और ये एन कैप के साथ हम लेंगे उसको, तो 100 आई डॉट 10⁻⁻⁴ एन कैप की वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमारा मिल गया और दूसरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी है 2024 सीरीज फर्स्ट का, ये सीरीज सेकंड का हम केस आपको पढ़कर सुना रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। डाइलेक्ट्रिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ कैपेसिटर्स। द मॉलिक्यूल ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मे बी पोलर और नॉन पोलर। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, opposite charges appear on the two surfaces of the slab perpendicular to the electric field. Due to this, an electric field is established inside the dielectric. The capacitance of a capacitor is determined by the dielectric constant of the material that fills the space between the plates. Consequently, the energy storage capacity of a capacitor is also affected. Like resistors, capacitors can also be arranged in series and or parallel. ये आपका केस है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। O2N2H2HCl, तो HCl आपका पोलर है और सब नॉन पोलर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइलेक्ट्रिक इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ए पोलर डाइलेक्ट्रिक है जो नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू द इंड्यूस्ड डाइपोल, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी है आपका, द नेट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है। तीसरा, डाइलेक्ट्रिक कंटेन्स फ्री चार्जेस। नो, डाइलेक्ट्रिक कोई किसी प्रकार के चार्जर कंटेन नहीं करते। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं। तो ए और बी दोनों सही। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो एनर्जी जब स्टोर्ड हो जाएगी तो आपका जो है वो इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेज। हाँ, दोनों चीजें सही होगा, बी पार्ट सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, एन एयर फील्ड कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस CO, a slab of dielectric constant K, area A and thickness D/5 inserted between the plates, the capacitance of the capacitor will become। ये क्वेश्चन हम लोग इसके पहले जो फार्मूला अभी डेवलप किया है उसी का है। तो CO इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, बट व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस T की अगर इंसर्ट कर दोगे तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D - T प्लस T/K। T की वैल्यू D/5 दिया है, हमने रख दिया इसमें। जब D/5 आप रख दोगे तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे 5K/1 + 4K CO। अब इसी में थर्ड पार्ट का ही दूसरा आपका ORR करके है, उसको भी देख लीजिए। ORR करके ये कह रहा है,
Two capacitors have capacitance 2CO and 6CO are first connected in series and then parallel across the same battery. The ratio of energies stored in series combination to that in parallel is. तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो 1 सीरीज कॉम्बिनेशन का CS हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3C/2 आ जाएगी। US यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ CV² होती है, 3/4 CV² हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेंगे, CP की वैल्यू 2C + 6C हो जाएगा, 8C हो जाएगा, और UP की वैल्यू हमारी हाफ CPV² हो जाएगा। तो US और UP की वैल्यू आज आपकी आ जाएगी 3:16। तो ये वैल्यू, ये आपकी जो है वैल्यू, ये क्वेश्चन पूरा केस स्टडी का है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये फर्स्ट और सेकंड इसका हम लोग डन कर चुके हैं। अगला है हमारा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको करनी है, इस तरीके से हम डाइपोल कर सकते हैं उनको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर लोकेटेड एट R1 R2 रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोग इसको भी कर चुके हैं। थर्ड इसका आया है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल is 10 to the power minus 30 centimeter. It is placed in an electric field E of 10 to the power 5 volt per meter such that its axis is along the electric field. The direction of vector E is suddenly changed by 60 degree. At an instant find the change in potential energy of the dipole that at that instant. P दिया है, E दिया है, आपको θ1 दिया है। आपको पता है जो टोटल वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होता है, तो वही W = PE cos θ0 - cos θ1, वो भी कह सकते हैं आप इसको। तो P की वैल्यू दिया, E की वैल्यू दिया है, और cos 0 हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। वैल्यू आप रख दोगे, W की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10 to the power -26 जूल। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले दोनों चैप्टर आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेकंड है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हम लोग आगे करते हैं।